लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के हंगामे पर लगाई कड़ी फटकार। प्रतिपक्ष के नेताओं का आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं, ओम बिरला। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं। राज्यसभा में गरजे किरण रिजिजू, राहुल सोनिया सोरोस की खोली पोल। कांग्रेस और सोरोस के बीच रिश्ता क्या कहलाता है, रिजिजू। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है? सोरोस पर चर्चा से घबराए राहुल गांधी, बोले अडानी पर चर्चा होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं द्वारा लगातार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करते हुए देखा गया है। लगातार हंगामा कर रही है, जिसके बाद विपक्ष के बीच जो है, आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे को लेकर जिस तरीके से उन्होंने गतिरोध बना रखा है, जिस तरीके से हंगामा कर रही है, कई बार संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। इस बीच अब आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो काफी हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी के नाम लिए बगैर अब जो है गुस्से में उन्हें फटकार लगाई और ये कहा कि इस तरीके से जो प्रतिपक्ष के नेताओं का आचरण है वो संसद के अनुरूप नहीं है, वो बहुत ज्यादा गलत है, संसद की मर्यादा बनाए रखनी जानी चाहिए। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि राज्यसभा में भी यही हाल देखने के लिए मिला, जहां पर किरण रिजिजू ने सोनिया, राहुल और सोरोस की पोल खोली और इस पर जमकर सवाल भी पूछे। तो इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात की, स्पीकर से मुलाकात करके उनके खिलाफ बोले गए कई शब्दों को हटाने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर किस बात से नाराज हुए ओम बिरला। तो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बरकरार है। इसके चलते दोनों सदनों में इसे लेकर हंगामा हुआ और कार्रवाई बाधित रही। इस बीच लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष की ओर से संसद में किए गए प्रदर्शन के दौरान मुखौटे लगाने की अशोभनीय करार दिया और उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, विपक्ष के नेताओं का आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। बिरला ने कहा कि चाहे सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, सभी दल लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा को बनाए रखें। क्या कुछ और कह रहे हो, किस तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला, जरा देखिए। जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। माननीय सदस्यगण, संसद एक पवित्र स्थल है और इस भवन की एक उच्च गरिमा, प्रतिष्ठा, मर्यादा है और इसी भवन में हमने आजादी भी प्राप्त की है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संसद में देश की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्त की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है। माननीय सदस्यों, मेरा आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो,
सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, आप बैठिए, आप मेरी बात पूरी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी दल के लोग संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा। इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था, विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें, जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे और सदन गरिमा से चले, ये मेरी अपेक्षा है। प्रश्नकाल और कोई विषय है तो प्रश्नकाल के बाद आप विषय को शून्यकाल में अपने विषय को रखें, ये मेरा आपसे आग्रह है। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 201 दिलीप साकिया। क्वेश्चन नंबर 201 सर। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन चलेगा, मर्यादा गरिमा चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि किस तरीके से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद एक पवित्र स्थल है, इस भवन की उच्च गरिमा और मर्यादा है। संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन, नारेबाजी, पोस्टर, मुखौटा का उपयोग हो रहा अशोभनीय है। उन्होंने अफसोस जताया कि प्रतिपक्ष के कई बड़ी नेताओं का व्यवहार भी संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सभी दलों के सदस्य संसद की गरिमा, मर्यादा, परंपरा को बनाए रखें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, इसे चलने दें। इसके बाद भी सांसदों का हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी सोना संबंधित आरोपों का जिक्र किया तो विपक्ष के उपनेता ने आरोपों को गलत बताते हुए अदानी मामले पर चर्चा की मांग की। दोनों ओर से हंगामा होने पर सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ये कहा कि उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है और उनसे जो उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को हटाने का आग्रह किया। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में। देखिए, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं, देखिए, सिंपल सी बात है। अडानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं
और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेके बात कही जा रही है, तो इस हाँ, वो तो आरोप वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है, देखिए, हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे, ठीक है। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, हमने मैं नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। जैसा कि आपने राहुल गांधी को सुना, आपको बता दें कि 5 दिसंबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संबित पात्रा ने राहुल गांधी और हंगरेनियन के बीच संबंधों का आरोप लगाया था। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी नाराजगी जाहिर कर रही थी। राहुल गांधी ने कहा, मैंने स्पीकर से मुलाकात कर कहा है कि मेरे खिलाफ कही जाने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए। स्पीकर ने कहा कि वे इस पर गौर करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि सदन चलना चाहिए और सदन में चर्चा होनी चाहिए। वे मेरे बारे में जो चाहे कहे, लेकिन हम चाहते हैं सदन में चर्चा हो। और इसे लेकर उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को संविधान पर चर्चा की बात तय हुई है, ये चर्चा होनी चाहिए। मोदी सरकार अडानी पर चर्चा नहीं चाहती, वे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, लेकिन हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। वे मेरे ऊपर चाहे जितने आरोप लगा ले, हम सदन को चलाना चाहते हैं। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष में अविश्वास प्रस्ताव पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जमकर शब्दबाण चढ़े। विपक्ष ने साफ कहा कि वह सभापति धनखड़ के साथ खड़े हैं और उन्हें गर्व है कि उपराष्ट्रपति है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस दौरान राज्यसभा में कहते नजर आए कि अगर विपक्षी दल राष्ट्रपति के पद और गरिमा पर हमला करेंगे तो हम उनका बचाव करेंगे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो भावना है वो ठीक नहीं। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच लिंक का नाम आम रहा है। ये जो रिपोर्ट आई है वो हमने नहीं किया है, पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट है। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा एक बार सुनिए किस तरीके से हंगामा देखने के लिए मिला। विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप भारत विरोधियों के साथ खड़ा रहते हो, आप भारत को नुकसान पहुंचाने वाले के साथ में खड़ा रहते हो, और फिर आप चेयरमैन के खिलाफ में नोटिस देते हो। श्री किरण रिजिजू जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय और बहुत दुख के साथ खड़ा हो रहा हूं। 72 साल, मेरा बात सुन ले जाए। ये मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना डेमोक्रेसी मैं नहीं कह सकता आप किसको बचा रहे आप लोग हैं। डेमोक्रेसी का बात ना करें। आपके पास लोकतंत्र का अधिकार नहीं है। डेप्यूटी लीडर सर, डेप्यूटी लीडर आफ्टर सर, भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में